बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। सामाइन, शादी घर बसाने के लिए की जाती है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करने और जिद पर अड़ जाने के बजाय दरगुजर और इसार का रवैया अपनाएं तो घर खुशियों का गहवारा बन सकता है। इंसान की बका के लिए कानूने फितरत मुसलसल मसरूफे अमल है। इसकी बुनियाद मोहब्बत जैसे पाकीज़ा जज्बे पर रखी गई है। बेहतरीन घर और सालेह माशरे की तामीर के लिए खानदान की अकाई और खूबसूरती बहुत जरूरी है। आप यूं समझ लें कि पुरसुकून घर और माशरा पुरसुकून अज़दवाजी जिंदगी से मशरूत है। ये तय है कि मर्दों की निस्बत औरतों को ज्यादा कुर्बानियां और खिदमात पेश करना पड़ती हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो औरतों को पूरी करनी चाहिए, वो कौन सी कुर्बानियां हैं जो औरतों को बिला झिझक दे देनी चाहिए। क्या औरतें शौहर की मर्जी के खिलाफ वालिदैन के घर जा सकती हैं? शादी के बाद औरत के लिए माँ बाप की बात मानना जरूरी है या हर हाल में शौहर की बात को अहमियत देना जरूरी है? ये सब बातें जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखें। बाबे इल्म पर नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सामाइन, बाबे इल्म आपका अपना चैनल है। इस पर आपकी पसंद, मर्जी और मंशा और आपकी दिलचस्पी के मालूमाती, दीनी और दुनियावी टॉपिक्स को जेर बहस लाया जा रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी तो सामाइन, शादी के बाद औरत की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर की बात माने। अब एक तरफ अगर माँ बाप या रिश्तेदार हैं तो दूसरी तरफ शौहर, तो औरत के लिए जरूरी है कि वो प्रायोरिटी शौहर की बात को दे। औरत की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। औरत कभी कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसकी इज्जत और आबरू पर हरफ आए। अज़दवाजी जिंदगी की खुशी का राज बहम एक दूसरे पर एतमाद है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़े, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, अपने शौहर की फरमाबरदार हो तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खुदा पर ईमान रखने वाली औरत के लिए जायज नहीं कि वो अपने घर में किसी ऐसे इंसान को आने दे जो उसके शौहर को पसंद ना हो। अतात के बाद औरत की जिम्मेदारी है शौहर को खुश रखना। शौहर की आमद से कबल घर की सफाई सुथराई करे और लिबास का साफ सुथरा होना, हल्का फुल्का तैयार होना और बच्चों को साफ सुथरा कर लेना भी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ कुछ औरतों को तैयार होने, पफ बनाने और मेकअप करने का इतना जुनून होता है कि घर और बच्चे जाएं बाहर में। घर और कमरे इंतहाई गंदे, बच्चों की हालत इंतहाई खस्ता होती है। माजरत चाहती हूँ, मेरे अल्फाज थोड़े सख्त हैं लेकिन हकीकत से दूर नहीं हैं। और दूसरी तरफ ऐसी औरतें होती हैं जिनको बस हर वक्त सफाई सुथराई और कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। उनके पास गली मोहल्ले के 3 घरों में जाके बातें और गप्पे लगाने की फुर्सत जरूर होती है, लेकिन ये अंदाजा नहीं कि उनकी एड़ियां काली, कपड़े बदन के पसीने की बू में शराबूर और बाल गर्द से अटे होते हैं। ऐसी दोनों सूरतों में मर्द औरत से बदजन हो जाता है।
मर्द ना तो गंदे कमरे और गंदे कपड़ों में मलबूस नोजी लटकते हुए बच्चों के दरमियान लिपस्टिक लगाए पफ बना के तैयार बीवी से मुतासर होता है, और ना ही साफ सुथरे कमरे में बैठ के लजीज खाना खाते हुए ऐसी बीवी को देखना पसंद करता है जिसके बालों को हफ्ते से कंघा नसीब नहीं हुआ और हफ्तों से जिसके बदन को पानी ने ना छुआ हो। तो मेरी बहनों, हमने हर चीज को साथ लेकर चलना है, हर चीज में मियाना रवि इख्तियार करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस औरत ने ऐसी हालत में इंतकाल किया कि उसका शौहर उससे खुश था तो वो जन्नत में जाएगी। एक औरत जब अपने शौहर को खुश करती है, उसके लिए अपने जज्बात, एहसासात और सोच की कुर्बानी देती है, तो जवाबन उसके लिए ही वो खुशी पलट कर आ जाती है। शौहर से मोहब्बत का इजहार करना, उसका शुक्रिया अदा करना, उसकी एहसान मंद रहना हर औरत के लिए बहुत जरूरी अमल है। शौहर को नाशुक्री के जुमले नहीं बोलने चाहिए। क़यामत के दिन वो औरत जो शौहर को नाशुक्री के जुमले बोलती होगी और ताने मारती होगी, अल्लाह ताला की नजरे रहमत से भी महरूम हो जाएगी। औरत के ऊपर लाजम है कि वो अपने घर बार, माल, असबाब और जिम्मेदारियों में शौहर की मावनो मददगार हो, शौहर की वफादार रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुरैश की औरतें कितनी अच्छी हैं जो बच्चों पर मेहरबान और घर बार की हिफाजत करने वाली हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की खूबियां बयां करते हुए फरमाया कि नेक औरत वो है कि जब उसे शौहर कोई काम कहे तो वो कर दे, और जब शौहर की उस पर नजर पड़े तो वो खुश हो जाए। इस्लाम में शौहर को बहुत आला व अरफा मुकाम दे दिया गया है। यहाँ तक फरमा दिया गया कि अगर अल्लाह पाक के बाद किसी को सजदा करना जायज होता तो औरत को हुक्म दिया जाता कि अपने शौहर को सजदा करो। औरत को शौहर की बात मानने का सख्ती से हुक्म दिया गया, यहाँ तक कि अगर शौहर बीवी को मायके जाने से मना करे तो औरत का अव्वलीन फर्ज है कि वो अपने शौहर की बात माने। औरतों के लिए जरूरी है अपने गुस्से को काबू में रखें, अपना लहजा हमेशा नरम और शीरी रखें, मामूली बातों को दिल पर ना लें। शौहर को कभी भी उसकी कम आमदनी पर ताना ना मारें। लड़ाई हो जाए तो मनाने में पहल कर लें। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से मुखातब होकर फरमाया कि मैंने दोज़ख में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। वजह पूछने पर बताया कि औरतें बात बात पर लानत करती हैं, शौहरों की नाफरमान और नाशुक्री होती हैं। अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने और सुन्नत नबवी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालियां बना दे, आमीन। सामाइन, बाबे इल्म को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। हमेशा खुश रहें। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।